नमस्कार, नेक्स्ट लाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है तो दलित समाज नाराज था। ऊपर से जो बड़े बड़े नेताओं के टिकट काटे गए वो सबसे बड़े कारण निकल कर सामने आ रहे हैं। उसमें से एक नेता थी संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद थी। अब चर्चा हो रही है कि संघमित्रा मौर्य एंट्री ले सकती है बीएसपी पार्टी में और एंट्री कराएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। आप सभी जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य के पिताजी हैं और संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो मुकाम जो है हासिल नहीं कर पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद उन्हें रोकने की कोशिश करती नजर आ रही है। और इस बात को संघमित्रा मौर्य के पिता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है माही मैम। माही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूँगा, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से उन्होंने पहले अपनी अलग पार्टी बनाई और अपनी पार्टी के साथ कोई बड़ा मुकाम उत्तर प्रदेश में हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर संघमित्रा मौर्य की एंट्री आप देखती नजर आ रही है बीएसपी पार्टी में? जी देखिए तनुज, जिस तरीके से वो 2 बार सांसद रही हैं और उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं दी, तो हर कोई अपर्णा यादव नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि अब वो संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समय पर कह लीजिए ईमानदारी से उनके लिए काम करते हुए नजर आई, लेकिन अब माना जा रहा है कि अपने राजनीतिक भविष्य के लिए हो सकता है कि वो चाहे बीएसपी का रुख करते हुए नजर आए, चाहे सपा का रुख करते हुए नजर आए। अब बेस्ट ऑफर कौन देता है ये देखना बेहद जरूरी होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो परिवार है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना रखी है, बेटे जो है वो कांग्रेस का हिस्सा है। ऐसे में पूरे परिवार को जोड़ने का काम यहाँ पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यहाँ पर क्या खुद भी यहाँ पर बीएसपी पार्टी में एंट्री लेते नजर आएंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी का अच्छा विकल्प यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा आजाद पार्टी की भी है, आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। दोस्त भी है स्वामी प्रसाद मौर्य के, गठबंधन में साथ भी थे इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या यहाँ पर संघमित्रा को लेकर यहाँ पर आजाद समाज पार्टी में एंट्री करते नजर आएंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य जो है इस बार 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, अगर उनमें टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, तब संघमित्रा मौर्य यहाँ पर बड़ा खेल करने में कामयाब होती दिखाई देगी। जी देखिए तनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये पूरा मामला अगर संघमित्रा मौर्य के पक्ष में नहीं जाता है और आपने बताया कि अलग अलग उनके परिवार के जो मेंबर हैं अलग अलग पार्टी में शामिल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य की पुरानी स्ट्रेटजी रही है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संघमित्रा का टिकट काट दिया जाता है और रोती हुई नजर आती है, तब भी संघमित्रा मौर्य को वो पार्टी से निकलने के लिए नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि कायर है इसलिए रोती हुई नजर आई, हमारी बेटी है, मैं इस चीज की निंदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हर लोग अलग अलग पार्टी में शामिल है। ऐसे में वो राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ उठाने की पूरी कोशिश करते हैं कि 3 पार्टियों में कभी कोई सत्ता में तो आएगा, और कहीं ना कहीं सत्ता का जो स्वाद है वो स्वामी प्रसाद मौर्य चख चुके हैं और वही उनको अच्छा लगता है। तो यही मुझे लगता है कि एक बड़ा रीजन हो सकता है। और रही आजाद के साथ जाने वाली बात, तो हो सकता है कि आजाद को भी अब अलग अलग एक फेमस चेहरे की जरूरत है। अगर उपचुनाव में उतारते हैं तो किसी नॉर्मल कार्यकर्ता को तो नहीं उतारेंगे, जाहिर तौर पर उनकी हार देखने को मिलेगी। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि जो छोटे छोटे चेहरे हैं, पल्लवी पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, संघमित्रा मौर्य है, या ऐसे जो तमाम चेहरे हैं, संजय निषाद, ओपी राजभर, इनको जोड़ते हुए नजर आए और उनकी पार्टी को मजबूती भी मिलेगी आगे चल के। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य अपने पिता के साथ किस पार्टी में जाती दिखाई देंगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।